Hello students, hope all of you are doing well and fine. आज फिर से स्टैंडर्ड कॉस्टिंग चैप्टर का कुछ सम्स हम लोग सॉल्व करेंगे। ये चैप्टर कॉस्ट अकाउंटिंग सब्जेक्ट के अंडर में आता है। ये चैप्टर प्रोफेशनल कोर्सेज के स्टूडेंट्स, बीबीए एमबीए के स्टूडेंट्स, मास्टर्स के स्टूडेंट्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर का जो फर्स्ट वीडियो मैंने रिलीज किया था, जो फर्स्ट क्लास किया था, उसमें थोड़ा सा कंसेप्ट शॉर्ट में मैंने दिया था इस चैप्टर का। तो अगर आप फर्स्ट वीडियो नहीं देखें, पूरा डिटेल मैं ये इस चैप्टर का कंसेप्ट फर्स्ट वीडियो में नहीं दिया था, वो तो मैं क्लास में, फिजिकल क्लास में देता ही हूं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए शॉर्ट में जस्ट एक थोड़ा सा आइडिया दिया था। तो फर्स्ट वीडियो को देख लीजिए, तो ये सेकंड क्लास आपको बेहतर समझ में आएगा। तो फर्स्ट क्लास में हमने मटेरियल वेरिएंस पढ़ाया था, जिसका शायद 2 या 3 सम्स हमने सॉल्व भी किया था। वो जो सम्स हमने सॉल्व किया था, वहां पर कंपनी सिंगल टाइप ऑफ रॉ मटेरियल यूज कर रहा था। अब आज हम लोग करेंगे कि अगर एक से ज्यादा टाइप का रॉ मटेरियल कंपनी यूज करता है, मे बी 2 टाइप का रॉ मटेरियल, मे बी 3 टाइप का रॉ मटेरियल यूज करता है, तो मटेरियल वेरिएंसेस कैसे कैलकुलेट होता है। फर्स्ट क्लास में मैंने बताया था, फर्स्ट वीडियो में, कि जब कंपनी सिंगल टाइप का रॉ मटेरियल यूज करता है तो सिर्फ 3 वेरिएंस हम लोग कैलकुलेट करते हैं: मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, मटेरियल यूजेज वेरिएंस, मटेरियल प्राइस वेरिएंस। लेकिन जब मोर देन 1 टाइप ऑफ रॉ मटेरियल यूज करता है कंपनी, तो हम लोग 5 वेरिएंस को कैलकुलेट करते हैं। यानी हम लोग अब मटेरियल यील्ड और मटेरियल मिक्स्ड वेरिएंस को भी कैलकुलेट करेंगे। जब सिंगल टाइप ऑफ रॉ मटेरियल का यूज होता था, तो हम लोग 3 स्टेप कैलकुलेट करते थे: M1, M3 एंड M4। M2 कैलकुलेट नहीं करते थे। क्यों? क्योंकि सिर्फ ये 3 चीज हम लोग को कैलकुलेट करना है, तो यहां पर M2 का जरूरत नहीं है। बट जब हमको मोर देन 1 टाइप ऑफ रॉ मटेरियल यूज करना है, तो हमको ये दोनों वेरिएंस भी कैलकुलेट करना है, तो इसके लिए M2 का भी जरूरत होगा। यानी हम लोग को 4 स्टेप फॉलो करना पड़ेगा। पहले हम लोग M1, M3, M4 फॉलो करते थे, अब M2 भी लगेगा। तो सिंगल टाइप ऑफ रॉ मटेरियल में M2 का जरूरत नहीं है, लेकिन मोर देन 1 टाइप ऑफ रॉ मटेरियल यूज हो रहा है, तो अब M2 का भी जरूरत है। तो अब कहीं कहीं पर आप देखिए टी वर्ड आ रहा है। टी मतलब टोटल, जैसे इसका पूरा नाम हो गया टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी। मैंने फर्स्ट क्लास में बताया था, यहां पर क्वांटिटी का मतलब है जितना क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल आप लगा रहे हैं, इनपुट कर रहे हैं। एओ क्या था? एक्चुअल आउटपुट बाय स्टैंडर्ड आउटपुट। ऐसे में आ गया स्टैंडर्ड मिक्स, एम फॉर मिक्स इनटू स्टैंडर्ड रेट। M2 का फॉर्मूला है टोटल एक्चुअल क्वांटिटी। क्वांटिटी मतलब जितना रॉ मटेरियल आप लगा रहे हैं, इनपुट कर रहे हैं, इनटू स्टैंडर्ड मिक्स इनटू स्टैंडर्ड रेट। M3 का फॉर्मूला है टोटल एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल मिक्स इनटू स्टैंडर्ड रेट। और M4 का फॉर्मूला है टोटल एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल मिक्स इनटू एक्चुअल रेट। मैं अपना ही मटेरियल का एक सम सॉल्व कर रहा हूं। देखिए, ये है वो सम्स। कॉस्ट कार्ड हम लोग बनाते थे, अब थोड़ा कॉस्ट कार्ड बड़ा होगा, और कॉस्ट कार्ड के साथ साथ हम लोग को मिक्स भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, सवाल पढ़ते हैं। 80 kg ऑफ मटेरियल ए एट ए स्टैंडर्ड प्राइस ऑफ ₹2 पर kg। देखिए, स्टैंडर्ड बता दिया है यहां पर, इस बात पे ध्यान दीजिएगा। ये हो गया स्टैंडर्ड। क्या बोल रहा है? रॉ मटेरियल ए कंपनी यूज करता है 80 kg, जिसका रेट है ₹2 पर kg। रॉ मटेरियल बी भी कंपनी यूज करता है 40 kg, जिसका रेट है ₹5 पर kg। देखिए, 2 टाइप का रॉ मटेरियल यूज हो रहा है। ये देखिए, रॉ मटेरियल ए 80 kg, रेट है इसका ₹2, मल्टीप्लाई करके कॉस्ट आ जाएगा। रॉ मटेरियल बी
40 kg रेट है 5 रुपीज, मल्टीप्लाई करके कॉस्ट आ जाएगा। ये दोनों को ऐड करिएगा तो टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी पता चल जाएगा। ये दोनों को ऐड कीजिएगा तो टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट पता चल जाएगा। इससे प्रोडक्शन कितना हुआ वो देख लीजिए। बोल रहा है यूज्ड टू मैन्युफैक्चर 100 kg ऑफ केमिकल। ये केमिकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, तो ये दो रॉ मटेरियल को यूज करके वो जो आउटपुट निकालता है यानी जो प्रोडक्शन करता है 100 किलो केमिकल प्रोडक्शन करता है। हम लोग को यहां पर स्टैंडर्ड आउटपुट लिखना है। ये देखिए 100 किलो फिनिश गुड्स तैयार करता है केमिकल। अब आते हैं एक्चुअल में क्या हुआ था। ड्यूरिंग ए मंथ, किसी महीना में 70 kg मटेरियल है जिसका प्राइस है 2 रुपया पर केजी, 50 kg मटेरियल भी जिसका प्राइस है 4.5 रुपया पर केजी, वेर एक्चुअली यूज्ड। ये देखिए एक्चुअल बता रहे, रॉ मटेरियल ए यूज हुआ 70 किलो, रेट है उसका 2 रुपया 10 पैसा, मल्टीप्लाई कीजिए तो टोटल कॉस्ट आ जाएगा। रॉ मटेरियल बी यूज हुआ 50 kg, 4.5 रुपया, मल्टीप्लाई कीजिए, ऐड कर दीजिए तो टोटल एक्चुअल क्वांटिटी पता चल जाएगा। जितना टोटल रॉ मटेरियल आपने यूज किया है, क्वांटिटी मतलब इनपुट, इसको भी ऐड कर दीजिए, टोटल एक्चुअल कॉस्ट। अच्छा, आउटपुट कितना है, कितना फिनिश गुड्स तैयार हुआ है, 102 किलो, एंड द आउटपुट ऑफ द केमिकल वाज 102 kg, फाइंड आउट द मटेरियल वेरिएंसेस। 102 किलो माल तैयार। यह था अपना कॉस्ट कार्ड। अब इसके साथ हम लोग को मिक्स कैलकुलेट करना है, स्टैंडर्ड मिक्स एंड एक्चुअल मिक्स। मतलब कौन सा रॉ मटेरियल कितना परसेंट मिक्स किया गया सामान को प्रोड्यूस करने में, वो हम लोग को कैलकुलेट करना है। ये देखिए परसेंटेज ऑफ स्टैंडर्ड मिक्स, परसेंटेज ऑफ एक्चुअल मिक्स। कैसे कैलकुलेट करेंगे, जैसे ए का ले लीजिए। जब आप स्टैंडर्ड मिक्स कैलकुलेट कीजिएगा तो ए यूज हुआ 80 किलो और टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी था 120 किलो। ये टोटल है। हाँ, स्टैंडर्ड क्वांटिटी डिवाइडेड बाय टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू 100, परसेंटेज में निकालना इसलिए इनटू 100। ए का ले लीजिए, ए का स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितना था 80 और टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी था 120। ये गलती से 100 लिख दिया था, यहां 120 होगा, मिस प्रिंटिंग था, वो 120 होगा। वो 1 मिनट, ये होगा 120। ठीक, देखिए मल्टीप्लाइड बाई 100 हमने क्यों नहीं किया, मल्टीप्लाइड बाई 100 इसलिए नहीं किया, आप कैलकुलेटर निकाल के कैलकुलेट करके देखिए। 80 बाई 120 इंटू 100 रेकरिंग में भाग जाएगा, 66.6666 ऐसे जा रहा हो। तो रेकरिंग को अवॉइड कीजिएगा। जब देखिएगा 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद रेकरिंग में आ रहा है तो 100 से मल्टीप्लाई मत कीजिए, उसको फ्रैक्शन में रहने दीजिए। 0 0 काट दीजिए, 8 बाई 12, 4 से कट रहा है, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12। बी का भी मिक्स निकालेंगे। बी का स्टैंडर्ड क्वांटिटी था 40, टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी था 120, इंटू 100 करने से यहां भी 33.3333 ऐसा जा रहा होगा, इसलिए 100 से इंटू मैंने नहीं किया, मैंने उसको फ्रैक्शन में छोड़ दिया। 40 बाई 120, 0 0 काट दिया, 4 को 12 से काट के 1/3 आया। सेम वे में हम लोग एक्चुअल मिक्स भी कैलकुलेट करेंगे। सेम फॉर्मूला होगा, एक्चुअल क्वांटिटी बाई टोटल एक्चुअल क्वांटिटी इनटू 100। ये देखिए ए का एक्चुअल क्वांटिटी 70, टोटल एक्चुअल क्वांटिटी 120, यहां भी रेकरिंग में आ रहा था, 100 से इंटू नहीं किया, मैंने काट के छोटा किया, 0 0 7 बाई 12। बी का एक्चुअल क्वांटिटी 50, टोटल एक्चुअल क्वांटिटी 120, इंटू 100 करने से यहां भी रेकरिंग भाग रहा था तो फ्रैक्शन में छोड़ दिया मैंने उसको। ए का 7 बाई 12, बी का 5 बाई 12। अब आइए 4 स्टेप हम लोग को कैलकुलेट करना है। पहला स्टेप M1, टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी इंटू एक्चुअल आउटपुट बाई स्टैंडर्ड आउटपुट इंटू स्टैंडर्ड मिक्स इंटू स्टैंडर्ड रेट। फॉर्मूला को लिखते हैं पहले, ये रहा। ये फॉर्मूला का यूज तब करेंगे जब हम लोग
देखेंगे कि एक्चुअल आउटपुट और स्टैंडर्ड आउटपुट सेम है, तब करेंगे। देखिए यहां सेम नहीं है, स्टैंडर्ड आउटपुट है 100 kgs, एक्चुअल आउटपुट है 102 kgs। तो ये फॉर्मूला का यूज नहीं करेंगे हम लोग, इसका करेंगे। वैसे सेम अगर होता आप इसमें भी यूज कीजिएगा तो आंसर सेम। जब दोनों सेम है, एक्चुअल आउटपुट और स्टैंडर्ड आउटपुट, तो आप डायरेक्ट इसका यूज कर सकते हैं, आप चाहें तो इसका भी यूज कर सकते हैं। और जब दोनों सेम नहीं है, टोटल एक्चुअल आउटपुट और स्टैंडर्ड आउटपुट सेम नहीं है, अलग है, तब ये फॉर्मूला का कभी यूज नहीं करना है, इसका यूज करना है। दोनों का निकालना है, ए और बी दोनों का। टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी आपको यहां से सारा चीज मिल जाएगा। टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी 120 है, ए का है 80, बी का है 40। देखिए टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी यहां पर 120 बैठेगा। एक्चुअल आउटपुट बाय स्टैंडर्ड आउटपुट इनटू स्टैंडर्ड मिक्स इनटू स्टैंडर्ड रेट। टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी 120 था, एक्चुअल आउटपुट है 102, स्टैंडर्ड आउटपुट है 100। ये देखिए 120 किलो टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी, एक्चुअल आउटपुट 102 डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड क्वांटिटी 100। स्टैंडर्ड मिक्स, ए का स्टैंडर्ड मिक्स हमने निकाला था, ये रहा 2/3 और बी का 1/3। ए का 2/3, बी का 1/3। ये देखिए ए का 2/3, बी का 1/3 इनटू स्टैंडर्ड रेट। स्टैंडर्ड रेट ए का अलग है, बी का अलग है। ए का है 2 रुपया, बी का है 5 रुपया। ए का 2 रुपया, बी का 5 रुपया। ये देखिए 2 रुपया 5 रुपया। इसका टोटल कर लीजिएगा। M1 निकला, अब M2 का फॉर्मूला लिखेंगे। टोटल एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड मिक्स इनटू स्टैंडर्ड रेट। टोटल एक्चुअल क्वांटिटी 120, स्टैंडर्ड मिक्स यहां से मिल जाएगा 2/3 1/3, स्टैंडर्ड रेट यहां से मिल जाएगा 2 और 5। सब फॉर्मूला में पुट करेंगे। ये देखिए टोटल एक्चुअल क्वांटिटी 120 kg, 120 kg, यहां भी kg लिख लेंगे। स्टैंडर्ड मिक्स ये देखिए यहां था, स्टैंडर्ड मिक्स 2/3 1/3 और टोटल एक्चुअल क्वांटिटी 120 kg ये रहा। स्टैंडर्ड रेट यहां से मिल जाएगा 2 रुपया और 5 रुपया। स्टैंडर्ड रेट 2 रुपया और 5 रुपया, इसका भी टोटल कर देंगे। ये स्टेप 2 निकल गया। देन स्टेप 3 फॉर्मूला लिखेंगे। टोटल एक्चुअल क्वांटिटी अभी हमने कितना देखा था, 120 kg। देख लीजिए फिर से दिखाता हूं, टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी 120 kg। एक्चुअल मिक्स यहां से मिल जाएगा 7/12 5/12। ये देखिए एक्चुअल मिक्स यहां से मिल जाएगा, एक्चुअल मिक्स 7/12 5/12 इनटू स्टैंडर्ड रेट। स्टैंडर्ड रेट भी आपको टेबल से मिल जाएगा, 2 रुपया 5 रुपया स्टैंडर्ड रेट, 2 रुपया और 5 रुपया। इसका भी टोटल कर देंगे। नाउ इट कम्स M4। टोटल एक्चुअल क्वांटिटी आपको यहां से मिल जाएगा 120 किलो, 120 किलो इंटू एक्चुअल मिक्स इंटू एक्चुअल रेट। एक्चुअल मिक्स आपको यहां से मिल जाएगा 7/12 5/12। एक्चुअल रेट यहां से मिल जाएगा 2 रुपया 10 पैसा, 4.5 रुपया। तब वैल्यू आपको कॉस्ट कार्ड से मिल जाता है। इसका भी टोटल कर दीजिएगा। ये चारों स्टेप कैलकुलेट हो गया। अब 5 वेरिएंस हम लोग को निकालना है। सबसे पहले मैं निकाल रहा हूं मटेरियल यील्ड वेरिएंस। नीचे से स्टार्ट किया हूं, जरूरी नहीं है आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। हम नीचे से स्टार्ट किए हैं मटेरियल यील्ड वेरिएंस। ये देखिए मटेरियल यील्ड वेरिएंस M1 माइनस M2, दोनों का ना आपको अलग अलग निकालना पड़ेगा। दोनों का मतलब मटेरियल ए का M1 माइनस M2, मटेरियल बी का भी M1 माइनस M2। M1 M2 सब आप निकाल के रखें, यहीं से मिल जाएगा। ये देखिए M1 ए और बी का M1 और ए और बी का M2। ये रहा ए का M2 बी का M2, ए का M1 बी का M2। फॉर्मूला क्या है, M1 माइनस M2, M1 माइनस M2। पॉजिटिव आंसर आया फेवरेबल, बी का भी M1 माइनस M2। वैल्यू देख लीजिए, ए का 163.2 माइनस 160, फिर मैं दिखा दूं आपको। ये देखिए 163.2 M1 M2 160, बी का 204 M1 माइनस 200 M2।
ये देखिए 204 माइनस 200, टोटल कर दीजिएगा दोनों का। या आप ऐसा भी कर सकते हैं, इसका टोटल M1 का टोटल से M2 का टोटल को माइनस कर सकते हैं। M1 का टोटल 367.2, M2 का टोटल 360 माइनस कर सकते हैं। इसके बाद मटेरियल मिक्स वेरिएंस, मैं पीछे से कर रहा हूं, मैं जैसा बताया था मैं पीछे से कर रहा हूं। ये देखिए मटेरियल मिक्स वेरिएंस, फॉर्मूला क्या है, M2 माइनस M3। M2 और M3 आपने निकाला है, M2 हो गया ये रहा 160 और 200, और M3 यहां से मिल जाएगा 140 और 250, जाके वैल्यू पुट करेंगे 160 140, M2 माइनस M3 200 250, एक पॉजिटिव आया एक नेगेटिव आया। टोटल करेंगे, M2 का टोटल देख लीजिए, यहां पर M2 का टोटल है 360, M2 माइनस M3, M3 का टोटल कितना है 390, 360 से 390 आप माइनस करेंगे, 360 माइनस 390 30 नेगेटिव आ रहा है, एडवर्स। मटेरियल यील्ड वेरिएंस, मटेरियल मिक्स्ड वेरिएंस हो गया। अब मटेरियल यूजेज वेरिएंस, फॉर्मूला था M1 माइनस M3। M1 163.2 204, M3 140 250, M1 माइनस M3 दोनों का, मटेरियल का M1 माइनस M3, M1 माइनस M3 टोटल ले लेंगे वहां से। M1 का टोटल देखिए ना, M1 का टोटल है 367.2 और M3 का टोटल है 390, ये रहा 22.80 एडवर्स मटेरियल यूजेज वेरिएंस। देन मटेरियल प्राइस वेरिएंस, फॉर्मूला क्या है M3 माइनस M4। M3 यहां से भी ले सकते हैं, ये सब हुआ M3 का वैल्यू 140 और 250, टेबल से भी मिल सकता है। ये देखिए M3 और M4 का वैल्यू 140 250, M4 का वैल्यू 147 225, वैल्यू पुट करेंगे, टोटल ले लीजिए, टोटल M3 का टोटल माइनस M4 का टोटल, M3 का टोटल आपको यहां से मिल जाएगा, M3 का टोटल 390, M4 का टोटल 372, 390 माइनस 372, 18 फेवरेबल आ रहा है। लास्ट क्या बच गया, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का फॉर्मूला लिखेंगे M1 माइनस M4, M1 आपको यहां से मिल गया, ये देखिए 163.2 204, M4 आपको यहां से मिल जाएगा 147 225, ये रहा। टोटल ले लेंगे, M1 का टोटल माइनस M4 का टोटल, M1 का टोटल यहां से ले लीजिए, M1 का टोटल ये रहा, M1 का टोटल 367.2, M4 का टोटल यहां से ले लीजिए 372, माइनस कर दीजिए, नेगेटिव में आया एडवर्स। तो ये था, हम लोग क्या बनाएंगे, ये बनाए हम लोग मटेरियल वेरिएंस, मोर देन वन मटेरियल यूज्ड, हम लोग 5 वेरिएंस निकाले, मटेरियल यूजेज वेरिएंस, मिक्स्ड वेरिएंस, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, मटेरियल प्राइस वेरिएंस, मटेरियल मटेरियल यूज्ड, मटेरियल प्राइस यूजेज, अच्छा यील्ड वेरिएंस, मटेरियल यील्ड वेरिएंस भी हम लोग निकाले। इसके लिए हम लोग 5 किए और 4 स्टेप हम लोग को करना पड़ा, M1 M2 M3 M4। नेक्स्ट क्लास में एक और सवाल हम लोग इसका सॉल्व करते हैं। आज यहीं तक, गुड डे एवरीवन।